नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बिहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त तंत्र मंत्र का रहस्यमय खजाना आप लोगों के लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। दोस्तों, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। ये दिन गुरु और शिष्य दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से रिश्ता रखते हो, चाहे आपने कोई भी शिक्षा ग्रहण की हो, सिर्फ तंत्र मंत्र की ही नहीं, चाहे कोई भी शिक्षा ग्रहण की हो, चाहे आपने कंप्यूटर की, टेक्निकल या कोई भी शिक्षा ग्रहण की हो और आपने अपने किसी को गुरु माना है, गुरु बनाया है, तो उस दिन आपको अपने गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए और आप जो भी उन्हें देना चाहते हैं, सब प्रेम भेंट देना चाहते हैं, वो इस दिन दी जाती है। गुरु और शिष्य की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो कि आज भी बरकरार है दोस्तों। और गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ और सिर्फ गुरु की पूजा की जाती है। दोस्तों, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता बहुत बड़ा होता है। यह रिश्ता पिता पुत्र से भी बड़ा रिश्ता होता है। अगर किसी गुरु ने आपको अपना शिष्य माना है तो उसके लिए उसका पुत्र बाद में, लेकिन शिष्य पहले बन जाता है। शिष्य हर चीज में उसके लिए पहले रहेगा, पुत्र भले बाद में रहेगा। और दोस्तों, गुरु के भी कई कर्तव्य होते हैं और गुरु ऐसे ही किसी को भी शिष्य नहीं बना लेता है। वो गुरु भी शिष्यों को पहले तराशता है, देखता है कि ये शिष्य बनने लायक इसमें कुछ गुण हैं या नहीं है, ये कब तक अपने गुरु की सेवा कर सकता है, कब तक अपने गुरु का आज्ञा का पालन कर सकता है और गुरु के बारे में ये क्या सोचता है। ये सारी चीजें जांच परख लेने के बाद गुरु कुछ परीक्षाएं लेता है, उसके बाद किसी को शिष्य बनाता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने भी अपने गुरुदेव स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के पास कई सालों तक उनकी सेवा की। उनका जो भी वो कहते थे मैं करता गया और तंत्र की जो भी चीजें बताते थे वो मैं धीरे धीरे करता गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्हें लगा कि हाँ, मैं शिष्य बनने लायक हूँ, तब उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी। इसी तरह बाबा रिजवान खान जी से भी मैं जुड़ा हुआ। जब मेरे गुरु का देहांत हो गया उसके बाद जुड़ा और बाबा रिजवान खान जी ने भी मुझे कुछ काम दिए। करीबन 2 वर्षों तक मैं उनके कार्यों में लगा रहा। जो भी चीजें वो कहते थे मैं करता रहा और मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ या मुझे आपसे ये विद्या प्राप्त करना है। बस मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। और क्या, मानने और बोल देने से कोई गुरु शिष्य नहीं बन जाता, लेकिन मैंने गुरु मान लिया रहा तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने गुरु माना है तो इनकी जो भी इन्होंने मुझे कार्य दिया है उस कार्य को मैं कर दूं और फिर देखता हूँ अगर उनका आशीर्वाद रहा या अगर उनको लगा कि मैं शिष्य बनने लायक हूँ तो जरूर मुझे एक दिन शिष्य बनाएंगे। वो जो कहते थे मैं करता गया और मेरा गुरु जी पर बहुत ही अटल विश्वास था। जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा मैंने किया और एक दिन ऐसा है कि उन्होंने मुझे खुद से कहा कि आज से तू मेरा शिष्य है। दोस्तों, जब उन्होंने ये कहा तब मैंने जो उनके लिए कार्य किया, जो भी उन्होंने कहा, पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन मुझे उस दिन उसका फल मिला। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने गुरु पर अटल विश्वास होना चाहिए आपको। और ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया गुरु जी मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, अब आप मेरे को तंत्र की विद्या सिखाओ और मेरे को ये मंत्र दो, वो मंत्र दो, और फिर अगर गुरु आपसे हंस के बात कर ले या आपको बोल दे कि चलो ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता कि आप खुद से मांगने लगे। कभी खुद से नहीं मांगने चाहिए। गुरु जो देता रहे उसे लेते रहो। फिर एक समय ऐसा आता है तो गुरु खुद बोलते हैं कि बोल तेरे को क्या चाहिए। जब वो समय आता है तब हमें बोलना चाहिए गुरु जी मुझे ये साधना चाहिए, वो साधना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग आए हमारे जीवन में बाबा से जो शिष्य बनना चाहते थे, तो मैंने जो गुरु जी ने कहा कि इसे ये कार्य देना, उसे वो कार्य देना, मैंने दिया। कई लोग अभी तक तो ऐसा कोई खरा उतरा नहीं उस कार्यों में। कई लोग हैं जो अभी भी लगे हुए हैं, गुरु जी जो कार्य देते हैं वो करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही जल्दी फास्ट फॉरवर्ड भागना चाहते थे। कभी भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं भागना चाहिए। हमेशा लंबी रेस के घोड़े बनो और वो घोड़े बनो जो अनुभवी हो। कुछ लोग ऐसे आए थे जो गुरुजी से ने थोड़ा हंसकर बात की और गुरुजी मुझे ये चाहिए, गुरुजी मुझे वो चाहिए, धीरे 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 करके वो गुरुजी से ही ऐसा बोलने लगे जैसे कि गुरुजी सिर्फ उनके लिए ही बैठे हैं,
साधना बताने के लिए। तो ऐसा नहीं होता। गुरु शब्द जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी वो आपके जैसे 400 लोगों से मिल चुका होगा, 400 शिष्यों से, आपके जैसे 400 शिष्यों से बात कर चुका होगा। आप पहले नहीं हो जो उन्हें बेवकूफ बना दोगे, उल्लू बना लोगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपना गुरु बनाओ, पहले उस पर विश्वास रखो, अटल विश्वास रखो, उसका दिल जीतो, उसके उन्होंने जो भी आपको आज्ञा दी हो आज्ञा का पालन करो। उसके बाद आप उनसे कहो कि गुरुजी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो दोस्तों ऐसे मैं भी बाबा रिजवान खान जी से जुड़ा, और जब उन्होंने मुझे कहा कि आज से तू मेरा शिष्य, तभी मैंने उनसे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पूछना स्टार्ट किया। तो दोस्तों इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। और दोस्तों गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां हर किसी से होती, मुझसे भी होती है, अभी भी कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। और मैं गुरुजी से बिल्कुल बता देता हूँ कि गुरुजी मुझसे ये गलती हुई। बाबा कुछ बाबा जी गुरु जी को मैं बाबा बोलता हूँ, तो बाबा मुझे थोड़ा बहुत डांटते हैं, चिल्लाते भी हैं। कई बार मैं उनकी डांट सुन लेता, कभी सामने से जवाब नहीं देता। तो कभी भी अपने गुरु को सामने से जवाब नहीं दो, भले एक गलती आपकी ना भी हो तो भी सामने से जवाब नहीं देना चाहिए। मैं हमेशा चुप करके उनकी बातें सुन लेता हूँ। जी गुरुजी, जी बाबा जी, ऐसे बस बोल के सुन लेता हूँ, शांत हो जाता हूँ। फिर वो वैसे भी गुरुजी का गुस्सा ज्यादा देर का नहीं रहता है, कुछ देर बाद वो खुद ही मुझसे बात करने लगते हैं या मैं ही उनसे मनाने लगता हूँ। तो दोस्तों अपने गुरु का जब आप ऐसा विश्वास जीत लेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज करना असंभव नहीं रहे। तो दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूँ कि पहले अपने गुरु का विश्वास जीतो और गुरु की आज्ञा का पालन करो, और गुरु जो काम दे उसे पूरी निष्ठता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करो। आपकी कार्य से खुश होगा, गुरु आपसे खुद बोलेगा कि बोल बेटा तेरे को क्या सीखना है, कौन सी विद्या सीखना चाहता है। तो दोस्तों हमेशा अपने गुरु पर अटल विश्वास करना सीखो, और आपके जो भी पुराने गुरु हो या जिनसे भी आपने तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना सीखा है उनको कभी मत भूलिएगा। भले आपको उनसे बड़े बड़े गुरु का सानिध्य मिल जाए, उनसे भी बड़ी बड़ी विद्याएं सीख लो आप, लेकिन अपने पुराने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो या गुरु से कुछ कहा सुनी हो गई हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है गुरु पूर्णिमा का। उस दिन जाइए, अपने गुरु से माफ़ी मांगिए और गुरु का आदर सम्मान सत्कार कीजिए। बेशक देखना गुरुजी आपको, आपके गुरु आपको माफ़ कर देंगे, आपका स्नेह उनके लिए फिर से पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और गुरु के सामने झुकना तो शिष्य का कर्तव्य होता है। दोस्तों आप भी, अगर आपसे गलती हुई हो तो आप भी अपने गुरुजी से माफ़ी मांग लीजिए और इस दिन अपने गुरु का आदर सम्मान करिए। तो दोस्तों चलते हैं, और जाते जाते आपको यही बोलूँगा कि इस गुरु पूर्णिमा में आप एक संकल्प लो कि आपसे जो भी गलती हुई हो वो छोड़ो, लेकिन एक संकल्प लो कि आप गुरुजी का हर कहना मानोगे और गुरुजी ने जो भी आपको कार्य दिया उस कार्य को करोगे। और जब तक गुरुजी से कुछ नहीं बोलोगे सीखने के लिए, जब तक वो आपके कार्यों से खुश नहीं हो जाते या उन्होंने जो भी आपको कार्य दिया है या ना नहीं दिया है, तो आपको जो भी मंत्र दिया है उस मंत्र में जब तक आप बिल्कुल पक्के नहीं हो जाते तब तक आप गुरुजी से कोई नई साधना के लिए नहीं बोलोगे। ये संकल्प लो, देखना आप बहुत आगे तक जाओगे। दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।